सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलीगढ़ गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले का विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी तैनात की गई। सपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगढ़ ने सरकार पर सांसद की हत्या कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की है। सपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता पुतला जलाने के लिए बढ़े। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभय पांडे भी इस झड़प में शामिल रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन पर लगातार हमले सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, इसलिए पुलिस कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आरती सिंह, महानगर अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो किस चीज को लेके हुआ है? ये धरना प्रदर्शन जो लगातार दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, मुस्लिमों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, ये पता नहीं सरकार के सहारे पे हो रहा है या सरकार ने एक समुदाय को इतनी छूट देती है कि किसी को भी जाओ, किसी को भी मारो, किसी को भी पीटो, किसी को भी नंगा करो। ये सही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद जी हैं माननीय रामजीलाल सुमन जी, वो कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे बुलंदशहर दौरे पे। तो एक करनी सेना है, समझ में नहीं आता करनी सेना अपने आप को क्या समझती और कैसी सेना। एक सांसद पे ऐसे तरीके से हमला किया है। वहाँ कुछ बहुत सारे लोग चोटिल हुए हैं, कुछ गाड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, अगर कोई बात हो जाती, किसी की जान हानि हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? क्या ये यूपी सरकार होती? आज ज्ञापन भी दिया है। हाँ, ज्ञापन क्या मांग की है? मांग यही की है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिस तरीके से बार बार दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, मुस्लिमों पे टारगेट किया जा रहा है, मैं ये कह रही हूँ करनी सेना अगर इतनी ही ताकतवर है तो मेरा संदेश उनको ये है कि आप जाइए, जो आतंकवाद ने अभी 26 लोगों की जान ली है, आप उस आतंकवाद में घुसिए और उनको घर में घुस के मारिए, तब तो माने हैं कि हाँ आप हैं ताकतवर, वरना आप जीरो हैं। क्या आज किसी के चोट भी आई है? आज महानगर उपाध्यक्ष हैं राकेश यादव जी, जो पुलिस की सीना चपटी में और पुतला छीनने के चक्कर में पुलिस ने सर पे कुछ मारा है, जिससे वो बेहोश हो गए हैं और थोड़ी ब्लडिंग भी हुई है, उनकी चोट आई हुई है। और एक बाबू सिंह धनगढ़ जी भी हैं, उनके भी चोट आई है। ये जो रसलगंज में बच्चे के साथ हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा, ये वो तो आतंकवादी थे, कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है। मैं कह रही हूँ आप क्या आतंकवादी से कम है? आप भी तो धर्म और जाति पूछ कर ही मार रहे हैं। आप भी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं, आप कोई अलग से नहीं आते। तो पहले अपने मन का आतंकवाद खत्म कीजिए। उनसे लड़ने के लिए तो हमारी सेना है, लेकिन जो घर के आतंकवादी हैं उनसे कौन लड़ेगा? उनके लिए तो सरकार को सतर्क रहना चाहिए। मेरा नाम विशाल चौहान वाल्मीकि है। मैं समाजवादी पार्टी से जलाली नगर अध्यक्ष भी हूँ और मैं अपनी वाल्मीकि समाज के लिए यही बात कहना चाहता हूँ जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। जिस तरीके से 12 साल की बेटी हमारी आगरा में धड़ियाम उसको उठा के लेके गया, बलात्कार भी उसके साथ हुआ, फिर भी उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो दलित है, वाल्मीकि समाज से है। हमारे हापुड़ में भी हमारी समाज की लड़की का बलात्कार हुआ, क्योंकि वो दलित है, वाल्मीकि समाज से, उसका कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से हाथरस में इतना बड़ा कांड, 3 दौड़े लड़की को जला दिया गया रात में भी, सबके सामने, आज भी उसके घर वाले पीड़ित हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या हो रहा है, इसी सरकार में तो जलाया गया, फिर भी वाल्मीकि समाज नहीं समझ रही। समझना चाहिए। हम जैसे नए बच्चों को, हमारी जो नौकरी चाकरी जो रहती है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से निकलना चाहिए, लेकिन प्राइवेट ठेकेदारियों से निकाला जा रहा है। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? गाँवों में जितने भी काम करने वाले हैं और समाज के लोग, कर तो हमारी समाज रही है ना। 6-6 हज़ार रुपये हमारी समाज कर रही है, 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। आप अपने समाज हमारा मुद्दा ये है, संदेश देना चाहेंगे? हमारा मुद्दा ये है, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश में देना ये चाहता हूँ कि मेरी समाज जागरूक बने, इस चीज़ को लेके बने कि जितना हमारे लिए अखिलेश भैया जी ने करा है, संविदा की नौकरी को दिया, उसके वेतन को बढ़ाया, समय समय पर हर चीज़ को किया, उस चीज़ को क्यों नहीं हमारी समाज समझ पा रही है? सारी समाजों से यही निवेदन करके मैं ये कहता हूँ, अपनी समाज को भी ज़्यादा करके ये कहता हूँ कि इस चीज़ को जागृत बनो, अखिलेश भैया को सहायता दो, सहयोग दो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इस मोदी लुटेरी सरकार को गिराओ। जय वाल्मीकि। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समाज प्रदेश हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? रामजीलाल सुमन जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये योगी सरकार की जो प्रशासन अपने गुंडों को, प्रशासनिक गुंडे भी हैं और
योगी सरकार के जो गुंडे हैं उनसे एक दलित जो सांसद है हमारे उन पर हमला करवाया, जानलेवा हमला करवाया। उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है जिला अधिकारी के माध्यम से। क्या मांग की है? मांग की है कि जो जिन लोगों ने हमला किया है उनको 307 के मुकदमे दर्ज करके उनको सजा मिलनी चाहिए। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो किस उपलक्ष्य में किया गया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, कई बार के मंत्री रहे देश के, रामविलास सुमन जी दलित नेता हैं। उनके आवास पर हमला हुआ। कुछ दिन पहले वो अलीगढ़ से बुलंदशहर के लिए जा रहे थे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ में। यहाँ के कुछ अराजक तत्वों ने जो अपने को किसी सेना वेना का सदस्य बताते हैं, उन लोगों ने उन पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों पर हमारे उनके टायर फेंके गए। वो वीडियो सब जगह प्रचारित हुआ। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और उनको 3 लोगों को थाने में बिठा के उसी शाम को छोड़ दिया गया। जो देश में जंगल राज कायम है, सरेआम लोगों को, दलितों को पीटा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि जो पीडीए की लड़ाई है, दलित वंचित शोषितों की लड़ाई है, उसको लड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी साथियों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ज्ञापन जो दिया है आपने, आपकी मांग क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की मांग ये है कि जो देश में जंगल राज है वो खत्म होना चाहिए। आदरणीय सुमन जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। संविधान की रक्षा होनी चाहिए। इस तरह का हम लोगों ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे के संग अभी जो घटना हुई है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था खेरेश्वर मंदिर के आगे चिकाम है, वहाँ पर कुछ दलित बच्चे अपनी वो रील बना रहे थे। वहाँ के कुछ अराजक तत्वों ने उनके साथ बेदर्दी से इस तरह से पिटाई की जैसे कि जानवरों की तरह से उनको मारा पीटा गया। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने उनकी एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उनको झूठे उसमें जाकर फैसला करा दिया गया। आज वो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है, सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने उनसे जाके मांग भी की, प्रशासन से मिले, कप्तान से भी मिले, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति शोषित, वंचित, दलित के साथ है। जहाँ भी अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हमेशा खड़े रहेंगे।